दिव्य प्रभात न्यूज नेटवर्क। उम्मीद की उत्तम सर्विस, बेहतर क्वालिटी, कम प्राइस, यही है हमारी पहचान। नमस्कार, मैं प्रवीण सागर, फिटनेस टाइम्स मल्टीमीडिया और दिव्य प्रभात न्यूज नेटवर्क की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हमारे साथ जुड़े हैं भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लोकेश जी। हम राष्ट्रीय पटल से अब अपने प्रदेश की तरफ आए जी, तो यहाँ जो राजनीति हो रही है, चाहे वो राहुल गांधी के बयान को लेकर के ओबीसी के मामले की बात हो या फिर दलित राजनीति की बात हो या दूसरे वर्गों की बात हो, तब हम उसमें ये देखते हैं कि ये समाज का बंटवारा कौन लोग कर रहे हैं और इसका क्या दुष्परिणाम आने वाला है। देखो, मैं बात पूछना चाहता हूँ कि हमें आखिर जैसे हिंदू धर्म है, ठीक, मैं किसी विशेष धर्म की या जाति के खिलाफ नहीं हूँ। हिंदू धर्म में हमें माना जाता है कि भाई अनुसूचित जाति हिंदू धर्म में एक जाति के आधार पर है। जब कोई हमारे साथ एट्रोसिटी होती है या जब हमारे साथ कोई घटना होती है या जातिवाद के नाम पर हमें प्रताड़ित किया जाता है, तो हमें दलित क्यों लिखा जाता है? मेरा क्वेश्चन है कि हम लोगों को दलित क्यों लिखा जाता है? क्यों जाटव, चमार, वाल्मीकि, अहिरवार, पासी क्यों लिखा जाता है? हिंदू टू हिंदू क्यों नहीं लिखा जाता? सब्बीरपुर के एग्जांपल के तौर पर सब्बीरपुर प्रकरण हुआ, उस सब्बीरपुर प्रकरण में ठाकुर विशिष्ट दलित, राजस्थान में ठाकुर विशिष्ट दलित, जाट विशिष्ट दलित। आखिर हमें ये शब्द जो दिया है ना, ये शब्द हम हिंदू धर्म से अलग नहीं है, लेकिन मजबूरन हमें हिंदू धर्म से अलग कर दिया गया है। मंदिरों में घुसते तो मंदिरों में पीटा जाता है, मंदिरों में घुसते हैं तो मंदिरों में पीटा जाता है। तो हम फिर हिंदू धर्म का जो बोझ रख रखा लोगों ने, जो सिर पे क्यों रखे? मेरी गलत बात हो तो बताइए। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने किसी विशेष जाति, किसी धर्म के लिए काम नहीं करा। उन्होंने जो संविधान बनाया पूरे देश के लिए बनाया है, और इसी संविधान से हर इंसान को खाने को मिल रहा है। इसी संविधान के बल पर आरोपी जेल जाते हैं, इसी संविधान के दम पर इस देश के अंदर बहन बेटी सुरक्षित है। तो मैं अब कहना चाहते हैं कि जो हमारे देश के क्रांतिवीरों ने, शहीदों ने जो उस आजाद भारत का सपना देखा था जी, वो अभी पूरी तरीके से साकार नहीं हुआ है। क्या हम उसकी ओर बढ़ रहे हैं? नहीं। अब तो देखो, देश की आजादी, पहले देश गोरों ने गुलाम किया हुआ था, लेकिन अब देश अपने ही देश के लोगों ने, नेताओं ने गुलाम बना लिया है। एग्जाम्पल कर देख लीजिए। मैं किसी विशेष पार्टी के विरोध में नहीं हूं, लेकिन अगर संवैधानिक तरीके से एक आम नागरिक होने के स्तर से देखा जाए, तो आज की जो सरकार है, आज की सरकार ने इतना बुरा हाल कर दिया है। कुछ अच्छे भी काम हुए हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि सारे काम निगेटिव है, कुछ अच्छे भी काम हुए हैं, लेकिन निगेटिव ज्यादा हुआ है। वही भुखमरी को बढ़ावा दे दिया गया है, भुखमरी इतनी फैलती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है दिन पे दिन। डिजिटल हुआ है देश, डिजिटल हो भी रहा है, लेकिन उसका जो इफेक्ट है वो गरीब लोगों पर पड़ रहा है। लोकेश जी, आपने बहुत सही और सटीक बात कही है कि कुछ मामलों में अगर देश को पुरानी तरफ देखा गया है तो आगे बढ़ भी रहा है, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, कंप्यूटराइजेशन हुआ है देश का। साथ ही साथ हम आज देखते हैं कि जो नैतिक मूल्य है, जो सामाजिक मूल्य है, उनमें भी कहीं ना कहीं गिरावट है। क्या वो केवल इसलिए हम कह सकते हैं कि वो जो राजनीतिक कहते हैं कि जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, या यथ राजा तत् प्रजा, तो क्या इसको आप मानते हैं? देखो, हाँ, ये कन्फर्म है, ये सच्चाई है। जैसा बोओगे ऐसा ही काटोगे, जैसा खाओगे वैसा ही मन होगा। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि जब इस देश के अंदर अर्थव्यवस्था कैसे बचेगी? जो इस देश का धन है वो लुटेरे ले लेकर भाग रहे हैं, चाहे वो नीरव मोदी जी हो, चाहे वो विजय माल्या हो, चाहे अडानी जी का नाम आया अभी फ्रंट पे कि अडानी जी ने भी काफी बड़ा मोटा घोटाला किया है। वो पैसा उसके बाप की जागीर नहीं है, वो पैसा हर देश के हर उस नागरिक का टैक्स है जो बेचारे अपनी कमाई में से टैक्स देते हैं। वो देश की संपत्ति है जिसको ले लेके विदेशों में भाग रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस का होता, चाहे वो बीजेपी का होता, चाहे बसपा का होता, चाहे समाजवादी का। भगोड़े की कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता, कोई पार्टी नहीं होती। आज जो देश की अर्थव्यवस्था टूटी है, इकोनॉमी टूटी है, तो केवल इसी कारण टूटी है कि एक तो लॉकडाउन, जो कोरोना काल का जो ये मुद्दा नया आया था, ठीक है, कोरोना काल था, बीमारी थी,
हम बिल्कुल एग्री है इस चीज़ के लिए, लेकिन इसका सबसे ज़्यादा इस पे पॉलिटिक्स पे असर पड़ा है। लोगों ने पॉलिटिक्स कर कर के इसको इतना बढ़ावा दे दिया। पहले कोरोना था, लोग डरते थे इकट्ठा होते हुए, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ आदरणीय महोदय जी कि ये अब कोरोना का हल कहाँ चला गया? क्या इस देश के अंदर कोरोना काल ने छोड़ दिया, दूसरे देशों में घुस गया? देखो, जब से ज़्यादा बीमारी थी, लेकिन बीमारी को ज़्यादा इस पर राजनीति खेले गई है और ज़्यादातर नेता लोगों ने खेली है। लोकेश जी, आपने बहुत ही अच्छी और सच्ची और खरी बात कही है। कहा जाता है कि सत्यमेव जयते, सत्य कटु होता है, जी। किंतु उसी प्रकार से जैसे कि नीम का वृक्ष होता है और वह औषधि के रूप में जब हम उसको प्रयोग करते हैं तो उसका कड़वापन हमें रोग से मुक्ति दिलाता है। और आज आपकी ये जो कड़वी बातें हैं किंतु सच हैं, इसे समाज लेगा, समझेगा और बहुत जल्दी जो आप अपना सेमिनार जो बीच में स्थगित हो गया है अपरिहार्य कारणों से जब आएगा, जब उसमें आप अपनी बात रखेंगे और समाज और को इस बात की जवाबदेही होगी कि क्यों ये अंतर है, क्यों ये दरारें हैं, क्यों हम ये दरारें पाट नहीं सकते। हमें उठना होगा, आगे बढ़ना होगा, राजनीति से हट करके हमें अपने समाज और देश को मजबूती देनी होगी। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद। फिटनेस टाइम्स मल्टीमीडिया और दिव्य प्रभात न्यूज नेटवर्क की ओर से आपका और आपकी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।